हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 12th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। ये चैप्टर बोर्ड के लिए भी बहुत ज़रूरी है और कंपटीशन के पॉइंट से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे बच्चों, हम लोग रोज़ाना 2 वीडियो शूट करेंगे। एक होगा 12th कंसर्निंग और एक होगा 11th कंसर्निंग। एक क्या होगा 12th कंसर्निंग और दूसरा होगा हम लोग का 11th कंसर्निंग। 12th कंसर्निंग में हम लोग सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। 11th कंसर्निंग में थोड़ा हम लोग ऑर्गेनिक का गप करेंगे, ठीक है ना। ये 12th सॉल्यूशन जो होता है ये फिजिकल केमिस्ट्री रिलेटेड है और ऑर्गेनिक हम लोग गप करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक है। आइए, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना। और ये 12th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। ऊपर लिखे हैं मेरा नाम इकबाल सर, होल केमिस्ट्री, पटना, बिहार, इंडिया। क्या तो मेरे दोस्त, टॉपिक क्या क्या पढ़ना है थोड़ा ये हम लोग जाने। सबसे पहले टॉपिक क्या पढ़ने हैं, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग जानेंगे इसका डिफिनीशन, थोड़ा बेसिक बात जानेंगे। उसके बाद हम लोग को इसमें पढ़ना है कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है, कंसंट्रेशन के बारे में जानना है। उसके बाद जो हम लोग को जानना है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जानना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 4 हम लोग जानेंगे। एक जानेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा जानेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा जानेंगे, एक नंबर में आप ये लिखें, वेपर प्रेशर, ठीक है बच्चे। सबसे पहले जानेंगे वेपर प्रेशर, उसके बाद हम लोग जानेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर जानेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फिर हम लोग जानेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर बच्चे। उसके बाद हम लोग जानेंगे, उसका नाम है भांट हॉफ फैक्टर। भांट हॉफ फैक्टर जानेंगे। उसके बाद जानेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इसी को हम लोग हेनरीज लॉ कहते हैं, ठीक है बच्चे। ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना है सॉल्यूशन में। सबसे पहले डिफिनीशन पढ़ना है, फिर कंसंट्रेशन के बारे में जानना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 4 पढ़ना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद भांट ऑफ फैक्टर हम लोग जानेंगे, फिर हम लोग सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जानेंगे जो हेनरी लॉ है। तो बच्चे उतारिए। तो हम लोग जो अभी बनाया था टॉपिक, उसमें सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन जानना है कि भाई सॉल्यूशन क्या है। तो कह रहा है सॉल्यूशन के बारे में कि द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहते हैं बच्चे कि द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर क्या हुआ, होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं। यानी तुम ऐसा समझो कि कोई सॉल्यूशन तुम बनाते हो, ये मान लो किसी चीज का सॉल्यूशन है, मान लो कि ये सॉल्यूशन है तुम्हारा नमक पानी का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसमें अगर तुम यहाँ पे इतना तुम उठाया, इतना हिस्सा अगर तुम उठाते हो तो जितना कंसंट्रेशन यहाँ होगा उतना ही कंसंट्रेशन यहाँ होगा, उतना ही कंसंट्रेशन, सब जगह कंसंट्रेशन बराबर होगा। उसी को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। दूसरी बात, होमोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन का जो बात है कि ये जो हमारा होता है
होमोजीनियस मिक्सचर, उसी को सॉल्यूशन कहते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन का जो बुनियादी बात वो ये है कि कंपोनेंट्स जो होते हैं, कंपोनेंट्स आर नॉट सेपरेटेड बाय जनरल मेथड। जनरल मेथड जो है, जैसे मान लो तुमको फिल्टर पेपर से तुम छानना चाहते हो, मान लो कि तुम नमक और पानी का घोल बना लिया, मिक्सचर बना ली, सॉल्यूशन बना लिया। अब तुम चाहते हो कि भाई हम नमक को छान करके फिल्टर पेपर से अलग कर लें, तो वो नहीं होगा। वही कह रहा है कि द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यानी होमोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन जो होगा उसमें कंपोनेंट्स आर नॉट सेपरेटेड बाय जनरल मेथड। जनरल मेथड से कंपोनेंट सेपरेट नहीं होंगे। अच्छा, दूसरा बात इसका यह है कि मान लो तुम्हारा ये कोई बर्तन है, इसमें जनरल जो बात वो ये है कि एक आदमी इसमें पानी रखा है H2O और ऊपर से नमक डाल रहा है। तो जो पहले से रखा रहता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, एक प्रचलन है। जिसको रखा जाता है ऊपर से उसको सोल्यूट कहते हैं। और दोनों मिलता है तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। क्या हुआ? ये बर्तन तुम्हारा है, पानी अगर पहले से रखे हो तो पानी को लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, जो ऊपर से डालते हैं उसको सोल्यूट बोलते हैं। दोनों मिल जाता है तो सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये आम भाषा में बोलने के लिए सही है, बट अगर पूरा कॉस्मोपॉलिटन गप करें तो ये उतना सही नहीं है। अभी हम गप करेंगे। ठीक है, पहले एक और बात जानो कि भाई सोल्यूट अगर हो और सॉल्वेंट दोनों तुम मिला देते हो तो क्या बनेगा? बोलो, सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ रहे हो मेरे बात को? सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलाने से सॉल्यूशन बन जाता है। ये सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। यानी अगर तुम सोल्यूट का गप करना चाहते हो तो सॉल्यूशन माइनस क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। अगर तुम सॉल्वेंट को गप करना चाहते हो तो सॉल्यूशन माइनस क्या होगा? बोलो, सोल्यूट होगा। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। अगर तुम सोल्यूट के बारे में गप करना चाहते हो तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट को गप करना चाहते हो तो सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट। उतारो बच्चे। देखो, एक्चुअल बात क्या है सोल्यूट सॉल्वेंट समझने का। ठीक है, कहता है कि द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, वो कंपोनेंट जो कम मात्रा में हो, इज ए सोल्यूट, वो सोल्यूट होता है। एंड द कंपोनेंट प्रेजेंट इन रहता हो हायर क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी में हो, इज सॉल्वेंट। बात को समझे? ये इसका असल बात है कि भाई द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी में जो होगा उसको सोल्यूट कहेंगे, जो लेसर क्वांटिटी में होगा, और जो हायर क्वांटिटी में होगा उसको सॉल्वेंट कहेंगे। अब थोड़ा समझो इसको। जैसे हम एक एग्जाम्पल 1 लेते हैं। मान लो 25% इथेनॉल सॉल्यूशन मान लीजिए है, समझ रहे हो? 25% इथेनॉल सॉल्यूशन कहीं दिया है। तो इसमें देखो, इसमें तुम्हारा सोल्यूट कौन हुआ? वो हुआ इथेनॉल, वो इथेनॉल हुआ। और सॉल्वेंट कौन हुआ? वो तुम्हारा वाटर हुआ। समझ रहे हो? इथेनॉल तुम्हारा कितना हुआ? 25% हुआ, और वाटर कितना हुआ? बोलो, 75% हुआ। देखो, 25% इथेनॉल सॉल्यूशन, ये इथेनॉल हमारा क्या हुआ? ये सोल्यूट हुआ, ये कम मात्रा में है तो ये सोल्यूट हुआ, और ये क्या हुआ? सॉल्वेंट हुआ, रिमेनिंग जो हायर क्वांटिटी में है। एक दूसरा एग्जांपल लो।
ये कह रहा है मान लो 75% इथेनॉल सॉल्यूशन तुम लेते हो, समझ रहे हो? तो याद रखो कि इसमें जो सोल्यूट हुआ, सॉल्वेंट जो हुआ वो यही इथेनॉल हुआ। सॉल्वेंट तुम्हारा इथेनॉल हुआ जो 75% है। सोल्यूट समझते हो कौन हुआ? वह वाटर हुआ जो कितना परसेंट है? जो 25% है। 100 में से 75 माइनस करोगे तो 25%। एक बात हमेशा दिमाग में रखना है कि भाई जो ज्यादा मात्रा में होगा वह सॉल्वेंट होगा और जो कम मात्रा में होगा वह सोल्यूट होगा। देखो ये तुम्हारा इथेनॉल है, ये कम, देखो 25% इथेनॉल सॉल्यूशन, यानी वो समझा जाता है, अंडरस्टूड है कि भाई सॉल्वेंट वाटर होगा, माने दूसरा कंपोनेंट वाटर है, ये समझा जाता है। तो सोल्यूट जो तुम्हारा हुआ, इथेनॉल जो दे रखा है सोल्यूट, वो कितना परसेंट हुआ? वो 25% हुआ। सॉल्वेंट तुम्हारा कितना हुआ? वो रिमेनिंग 75% सॉल्वेंट हो गया। यहां पे 75% इथेनॉल सॉल्यूशन है, तो याद रखो ये इथेनॉल जो तुम्हारा है वो सॉल्वेंट है। आईटी वालों ने एक बार क्वेश्चन भी दिया है, इधर 2-3 साल का पहले का क्वेश्चन हम गप करेंगे। सोल्यूट क्या हुआ? 25% हुआ। ठीक है, मान लो एक ऐसा एग्जांपल लेता है, एक ऐसा एग्जांपल लेता है और वो तुम्हारा दे रहा है कि 50% इथेनॉल सॉल्यूशन है। तो इसके अंदर कोई सोल्यूट और कोई सॉल्वेंट, इसमें जो है anyone इज सोल्यूट एंड anyone इज सॉल्वेंट। समझ रहे हो ना? तो 3 बात तुम्हारे दिमाग में हमने डाला। जैसे यहां 25%, तो ये इथेनॉल हमारा सोल्यूट है। यहां 75%, 75 पॉइंट हमारा है इथेनॉल का, तो तुम इसको सोल्यूट नहीं बोलोगे, क्योंकि ये 75-50 से ज्यादा है, तो ये डेफिनेटली सॉल्वेंट होगा, सोल्यूट हो नहीं सकता है। समझ रहे हो ना? और ये तुम्हारा क्या हुआ? और सोल्यूट जो लेसर मात्रा में होगा, 75 ये है तो 25 तुम्हारा सोल्यूट होगा। और 50% सॉल्यूशन दे रहा है, तो कोई सोल्यूट कोई सॉल्वेंट, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा मेंशन किया है। ठीक है, चलो उतारो। अब देखो, अब दूसरा पॉइंट हम लोग समझने जा रहे हैं, कंसेंट्रेशन टर्म्स को समझने जा रहे हैं। समझ रहे हो? तो कंसेंट्रेशन टर्म में 2 होता है। एक जो होता है वो होता है मास रिलेटेड, और दूसरा होता है वॉल्यूम रिलेटेड। ठीक है, मास रिलेटेड जो होता है वह टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। करा है, यह है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, यानी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। और ये जो होता है यह है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट बात कि भाई कंसंट्रेशन में 2 वैरायटी है, एक है मास रिलेटेड, दूसरा वॉल्यूम रिलेटेड। मास रिलेटेड जो होता है वह टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, मींस टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता, इंडिपेंडेंट, निर्भर नहीं करना। यह टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। यह जो होता है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, इसमें कौन लोग होते हैं? इसमें एक होता है, वह होता है परसेंटेज बाई वेट, वह तुम्हारा हो गया वेट बाई वेट। दूसरा तुम्हारा हो गया, उसका नाम है पीपीएम, यह है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। दूसरा है पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। ठीक
ठीक है। अगला है मोल फ्रैक्शन। अगला क्या है? मोललिटी। क्लियर? कह रहा है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जो होता है वह परसेंटेज बाई वेट, वेट बाई वेट कहते हैं, पूरे को हम लोग समझेंगे। दूसरा क्या है? पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, मोल फ्रैक्शन और मोललिटी। अच्छा, टेम्परेचर डिपेंडेंट जो होता है वह होता है परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, ये हो गया वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। दूसरा क्या है? परसेंटेज वेट बाई वेट परसेंट बाई वॉल्यूम, वेट परसेंट बाई वॉल्यूम। ये तुम्हारा क्या हुआ? वेट बाई वॉल्यूम। अगला है मोलरिटी। अगला क्या है? नॉर्मलिटी। ठीक है बच्चे, तो याद रहे कि भाई कंसंट्रेशन टर्म्स को दो वैरायटी में हमने किया, एक है मास रिलेटेड, दूसरा है वॉल्यूम रिलेटेड। मास रिलेटेड जो तुम्हारा होता है वह होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता, जो ये लोग हैं। वॉल्यूम रिलेटेड जो होता है वह टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जो ये लोग हैं। क्लियर? उतारो, गप करते हैं। अब देखो, अब पहला जो हम लोग समझने जा रहे हैं उसका नाम है परसेंटेज बाई वेट। परसेंटेज बाई वेट यानी ये तुम्हारा वेट बाई वेट समझने जा रहे हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें इस तरह का कुछ इंफॉर्मेशन होगा, हम लोग कैसे समझेंगे। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल नंबर 1 हम लेते हैं। हम लेते हैं 25% वेट बाई वेट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। ये कहीं पे लिखा है, कोई क्वेश्चन हम पढ़े, उसमें 25% वेट बाई वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया है। तो इससे हमारे दिमाग में क्या मैसेज आएगा, क्या हम इसका माने कुछ अर्थ निकालेंगे? तो हम ये समझेंगे कि इसका मतलब ये है कि 25 ग्राम, देखो वेट है ना, तो ग्राम, 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन, ये भी वेट में है, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सोलवेंट नहीं बोलोगे, सॉल्यूशन। देखो ये जो शब्द है ऊपर वाला, ये होता है सोल्यूट के लिए, ये जो होता है ना, ये होता है सॉल्यूशन के लिए। समझ रहे हो ना मेरे बात को? सोलवेंट के लिए नहीं। तो कह रहा है कि 25% W/W ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, वो कह रहा है, उसका मतलब हुआ कि 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये सोल्यूट होता है, ये सॉल्यूशन होता है। सोल्यूट सॉल्यूशन, सोल्यूट सॉल्यूशन दिमाग में रखोगे। सोल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, मान लो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 ले लो। मान लो कह रहा है कि 18% वेट बाई वेट ऑफ HCl सॉल्यूशन है, तो तुम क्या बोलोगे? तो तुम बोलोगे, इसका मतलब होता है कि 18 ग्राम, देखो ये वेट है तो ग्राम जाएगा, 18 ग्राम ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन, कितना में बताओ? ये वाला कितना में है? ये 100% का मतलब 100 होता है, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बात को समझ रहे हो ना? 18%, देखो 18 ये हुआ, परसेंट का मतलब 100 होता है, जैसे 25 ये हुआ, परसेंट का मतलब 100। यानी तुमने क्या कहा कि 25% W/W ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये 25 ये 100, 25 ये 100, ये सोल्यूट ये सॉल्यूशन, ये 18 और ये 100, 18 दिया गया, ये भी दिया ही गया परसेंट 100, ये सोल्यूट और ये सॉल्यूशन। याद रहेगा ना? X% कहीं हो तो ये क्या होता है? ये सोल्यूट होता है, और ये क्या होता है? ये सॉल्यूशन होता है। याद रखोगे, ठीक है। उतारो। अच्छा, इसका फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला एक बना दे रहे हैं। जैसे परसेंटेज बाई वेट बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा?
इसका फॉर्मूला ये होगा कि वेट ऑफ सोल्यूट ऊपर करोगे, इसको ऊपर करोगे, अब वेट ऑफ सॉल्यूशन नीचे करोगे, अब फिर क्या करोगे, 100 करोगे। समझ रहे हो? वेट ऑफ परसेंटेज बाई वेट में वेट ऑफ सोल्यूट ऊपर करोगे, अब वेट ऑफ सॉल्यूशन नीचे करोगे, चूंकि परसेंटेज है तो इंटू 100 करोगे। समझ गया बात को? उतारो। अब देखो इस पर थोड़ा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। कह रहा है कैलकुलेट द वेट बाई वेट परसेंट। क्वेश्चन है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वेट बाई वेट परसेंट। तो सबसे पहले तुम वेट बाई वेट परसेंट का फॉर्मूला लिखो। तो तुम जानते हो वेट बाई वेट परसेंट बराबर क्या होता है, बताए कि ये ऊपर में तुम्हारा होगा वेट ऑफ सोल्यूट, अभी फॉर्मूला बताया, नीचे बता क्या बताए थे, वेट ऑफ सॉल्यूशन बताए थे, इनटू यहां क्या बताए थे, 100 बताए थे। वेट ऑफ सोल्यूट देखो क्या है, कह रहा है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व्ड इन, यानी हमारा 10 ग्राम हो गया ग्लूकोज, इज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम ऑफ वाटर में 10 ग्राम घुला रहा है। इसका मतलब क्या है कि 100 प्लस 10 होगा। 10 ग्राम को 100 ग्राम पानी में रख रहा है, तो 100 ग्राम पानी हमारा सॉल्वेंट था, उसमें 10 ग्राम रखा, तो 10 प्लस 100 बराबर 110 होगा, इंटू तुम्हारा क्या हुआ 100, ये दोनों कट गया, बराबर हो गया कितना 10 इंटू 100 बाई 1 110। तो इससे ये हट गया, यानी तुम्हारा 100/11 हो गया, 11 9 99 दशमलव, एक बचेगा, 0 जाएगा, फिर 11 9 99, इतना परसेंट तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर? उतारो। देखो ये क्वेश्चन हम लिखे हैं, आईआईटी वालों ने क्वेश्चन पूछा है। देखो कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द वेट बाय वेट परसेंट। कह रहा द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इतना। ठीक है, देखो इसमें परेशान होना नहीं है, जो तुमसे पूछ रहा है ना उसका फॉर्मूला लिख डालो। वेट बाय वेट परसेंट पूछ रहा है ना, उसका फॉर्मूला लिखो। तो तुमको बताया वेट बाय वेट परसेंट बराबर वेट ऑफ सोल्यूट ऊपर में रखते हो, नीचे क्या करते हो, वेट ऑफ सॉल्यूशन करते हो, इंटू 100 करते हो। वेट ऑफ सोल्यूट देखो क्या है, वो लिख कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व्ड इन इतना मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, ये 10 ग्राम हुआ, ये तो तुम्हारे पास है। ये देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, देख रहे हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो याद रखो वॉल्यूम जो दिया है इसको हमको ले जाना है वेट में, तो डेंसिटी दे रखा है। हम लोग जानते हैं 9th में तू पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा कि डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम। मास तुमको निकालना हो तो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी देखो कितना दिया गया है, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। वॉल्यूम देखो कितना दिया गया है, 100 मिलीलीटर। अरे देख रहे हो 120 ग्राम आ गया, हमको वही ना यहाँ चाहिए। तो तुम क्या कर दिए, यहाँ पे 120 ग्राम कर दिए इंटू तुम्हारा 100। वेट ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से निकाल लिया, डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, वॉल्यूम 100 मिलीलीटर, वह कट छट करके 120 ग्राम आ गया। अच्छा ये तुम्हारा कट गया, ये कट गया, तुम्हारा कितना आ गया, 4 × 3 = 12 और 25 × 4 = 100, यानी तुम्हारा आ गया 25/3।
भाग दे दो, 8 3 का 24, इतना परसेंट, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, यानी 8.33%। ये बी तुम्हारा आंसर होगा। समझ गया? उतारो। तो बच्चों अगला है, उसका नाम है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। एग्जाम्पल से समझो। मान लो 18% HCl सॉल्यूशन दे रखा है, अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे रखा है। इसका क्या मतलब? तो इसका मतलब होता है कि 18 मिलीलीटर ऑफ HCl ये इज प्रेजेंट इन, उपस्थित है 100 मिलीलीटर। देखो दोनों वॉल्यूम है ना, 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। याद रखोगे, परसेंट हो अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो, तो ये जो होता है ये सोल्यूट होता है और ये जो होता है सॉल्यूशन होता है। याद रखोगे, सॉल्वेंट नहीं होता है। सॉल्वेंट तुमको निकालना होगा तो सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट कर दोगे, निकल जाएगा। तो 18% HCl सॉल्यूशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया है, तो 18 मिलीलीटर ऑफ HCl, मिलीलीटर कैसे बोले, चूंकि वॉल्यूम है तो मिलीलीटर बोले। अब उसमें दिया रहेगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो क्या होगा कि 18 मिलीलीटर ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर्मूला जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट बराबर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ऊपर रहेगा, नीचे तुम्हारा रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या रहेगा 100। क्लियर? तो इस वाले से बहुत रेयर क्वेश्चन बनता है, समझो कि नहीं के मुताबिक क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, उतार लो। अब देखो, अब कह रहा है तीसरा, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये और पहला वाला वेट बाई वेट और वेट बाई वॉल्यूम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी ये हो गया वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। एग्जाम्पल से समझो, मान लो 20% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया है, तो तुम क्या समझोगे? कोई क्वेश्चन बना रहे हो, उसमें 20% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया, तुम्हारे दिमाग में क्या इंफॉर्मेशन आना चाहिए? तो आना ये चाहिए कि 20 ऊपर में वेट है तो ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन, बोलो कितना में? परसेंट है 100, क्या लिखे? ग्राम के मिलीलीटर, चूंकि वॉल्यूम है तो मिलीलीटर लिखेंगे, ऑफ सॉल्यूशन। बात को समझ रहे हो ना? एक और एग्जांपल देख लो, मान लो 8% HCl सॉल्यूशन वेट बाई वॉल्यूम दिया गया है। तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि 8 ऊपर में वेट है तो ग्राम लिखोगे, ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन, बोलो कहाँ पे? अब देखो ये परसेंट है तो लिख दिया 100, वॉल्यूम है तो मिलीलीटर ऑफ क्या? सॉल्यूशन। ठीक है ना, उतारो, क्वेश्चन लेते हैं इस पे। अब देखो, एक मेडिकल का नीट का क्वेश्चन हम लिखे हैं, उसको हम लोग बनाते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन तुम्हारा है, अ ग्लूकोज सॉल्यूशन हैज स्ट्रेंथ ऑफ 10% वेट बाई वॉल्यूम। स्ट्रेंथ दे रखा है 10% वेट बाई वॉल्यूम, उसका डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। ये कह रहा द वेट बाई वेट परसेंट क्या होगा? वेट बाई वॉल्यूम दिया है, वेट बाई वेट तुमसे पूछ रहा है, परेशानी की बात नहीं है। जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिखो। चलो,
तुमने लिखा वेट बाई वेट परसेंट, क्या फॉर्मूला बताए थे? वेट है तो लिखोगे वेट ऑफ सोल्यूट ऊपर में, और नीचे भी वेट है तो क्या लिखोगे? वेट ऑफ सॉल्यूशन लिखोगे। तुमको मालूम है ये सोल्यूट होता है, ये सॉल्यूशन होता है। परसेंट है तो 100 लिखोगे। वेट ऑफ सोल्यूट देखो, अब ग्लूकोज सॉल्यूशन है जो स्ट्रेंथ ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम, यानी यही तो सोल्यूट है, यही ना सोल्यूट है जी। 10 ग्राम सोल्यूट है तो तुम लिख दिया 10 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन देखो, जो इंफॉर्मेशन दिया है ये वॉल्यूम है, तुमको वेट चाहिए, बड़ी आसान सी बात है। वॉल्यूम तेरे को पता है, ये वॉल्यूम है तो ये परसेंट हमारा वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम पता है। और डेंसिटी पता है, जब वॉल्यूम डेंसिटी पता हो तो मास हम लोग निकाल लेते हैं। चलो देखो कैसे निकलेगा तुम्हारा मास। तुम जानते हो डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, तो मास बराबर क्या हो गया? डेंसिटी गुने वॉल्यूम। डेंसिटी तुम्हारा कितना दे रखा है? 1.25 ग्राम दे रखा है, 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। वॉल्यूम तुम्हारा कितना दे रखा है? 100 मिलीलीटर, है ना जी। मिलीलीटर से मिलीलीटर कट गया, ये दशमलव से 2 जीरो कट जाएगा, 125, बोलो 125 ग्राम। यहाँ तुम्हारा हो गया 125 ग्राम इंटू 100, ग्राम से ग्राम तुम्हारा कट गया, 25 चौका 100, 25 पचे 125, और ये तुम्हारा हो गया, ये 40 हुआ और 5 बटे 40। अरे हुआ ना भाई? फिर से देख लो, तुम्हारा ऊपर में क्या था? ऊपर में है 10, नीचे आया है 125, गुने कितना? 100। तो ये 25 चौका 100 और 25 पचे 40 बटा 5 हुआ, 8 पचे 40, 8% हो गया आंसर। समझ रहे हो ना? उतारो, ये आंसर जाएगा, उतारो। अब देखो, इसी क्वेश्चन में थोड़ा हम बदलाव कर दे रहे हैं। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम बदलाव कर दे रहे हैं। देखो, इस क्वेश्चन में हम बदलाव कर दे रहे हैं। देखो बदलाव क्या है, कह रहा है अ ग्लूकोज सॉल्यूशन हैज ए स्ट्रेंथ ऑफ 10% वेट बाई वॉल्यूम। मान लो ये 10% वेट बाई वेट हो, वेट बाई वेट दे रखा हो, डेंसिटी ये दे रखा हो, ठीक है ना। चलो बदल लेते हैं, 1.20 ग्राम पर मिलीलीटर कर देते हैं। करा है द चाहे कैलकुलेट द, ऑप्शन तो है नहीं, कैलकुलेट द वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है? वेट बाय वेट तुमको दिया है, निकालना क्या है? वेट बाय वॉल्यूम निकालना है। तो जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो। आओ हम लिखने जा रहे हैं कि भाई वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होगा? तो वेट ऑफ सोल्यूट होगा, ऊपर में वेट है ना, वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे वॉल्यूम है तो क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करोगे? इनटू 100। समझे बात को? अब चलो, वेट ऑफ सोल्यूट तुम्हारा दिया गया है, यही ना है बाबू? देखो 10 ग्राम दिया गया है, नीचे हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन ये है 100 ग्राम, तुमको वॉल्यूम ले जाना है। आओ रफ कर लो, डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो गया? मास बटा डेंसिटी। मास तुम्हारा कितना है? 100 ग्राम, 100 ग्राम। वॉल्यूम बताओ कितना है? वॉल्यूम डेंसिटी कितना है? 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। इससे ये हट गया, ये दशमलव गया ऊपर तो एक हो गया 1000/12, यानी तुम्हारा हो गया 1000/12। तो 12 ऊपर चला जाएगा, 12 क्या है? ये वॉल्यूम है तो मिलीलीटर इंटू 100। अरे समझ रहे हो? तो तुम्हारा हो गया, तुम ये 2 जीरो यहां है, 1 जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो नीचे, यानी तुम्हारा 12% आंसर आ गया। समझ रहे हो ना?
ये तुम्हारा आंसर हुआ। उतारो। अब देखो, एक होता है पीपीएम। पीपीएम पूरा नाम है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन समझते हो? 10⁻⁶ को कहते हैं, नहीं हम लोग कहते हैं मिलियनर। 10⁻⁶ 10 लाख, ठीक है ना। तो पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो दिया गया है 5 ppm ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन कहेंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बात को समझ रहे हो? 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन इतना ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, बहुत छोटा कंसेंट्रेशन होता है। अब इसका फॉर्मूला बनाओगे तो पीपीएम बराबर तुम्हारा होगा वेट ऑफ सोल्यूट ऊपर करोगे, नीचे क्या करोगे? वेट ऑफ सॉल्यूशन करोगे। चूंकि इसमें परसेंट नहीं है, मिलियन है, तो 10⁻⁶ करोगे। परसेंट में तुम क्या कर रहे थे? तुम 100 कर रहे थे। ये मिलियन में 10⁻⁶ करोगे। अच्छा, एक और देखो, दूसरा हमारा है पीपीबी। ये तुम्हारा है पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन कितना को बोलते हो? बोलो। 10⁹ को बोलते हो। एग्जाम्पल लो, 5 ग्राम 5 ppb ऑफ, मान लो सुक्रोज सॉल्यूशन कहीं दे रखा है, तो तुम क्या करोगे? तुम करोगे कि 5 ग्राम ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज समझते हो ना? चीनी, C12H22O11 चीनी, केन शुगर। 5 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज प्रेजेंट इन कितना में? बोलो। 10⁹ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यही ना? 5 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज प्रेजेंट इन 10⁹ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी पीपीवी बराबर क्या हुआ? बोलो। वेट ऑफ सोल्यूट ऊपर में हुआ, नीचे क्या हुआ? वेट ऑफ सॉल्यूशन हुआ, इनटू क्या हुआ? चूंकि बिलियन है तो 10⁹ हुआ। ठीक है बच्चे, तो अगले दिन हम लोग फिर मिलते हैं दूसरा लेक्चर लेकर के। ये लेक्चर पहला था, ठीक है। खूब बढ़िया से पढ़ोगे, खूब ध्यान लगा के पढ़ोगे। जो दिक्कत होगा उसको कमेंट करोगे। अगले दिन जब हम आवेंगे लेक्चर लेने, फिर हम उस पर गप करेंगे, ठीक है ना। मेरी दुआ है अब बहुत अच्छा करें, बहुत फले फूलें, दुनिया के शिखर पे जाएं। थैंक यू।